एक राजा थे, उनके राज्य में सब खुशहाल थे। अचानक एक दिन प्रजा दौड़ते हुए आए, बोलने लगे, बचाइए महाराज, हमें बचाइए। राजा बोल, आप लोग इतना भयभीत क्यों हैं, क्या हुआ? प्रजा बोले, महाराज, नगर में आज रात बाघ ने कई आदमी को अपना भोजन बना लिया है। महाराज बोल, बाघ कहाँ से आया है? प्रजा बोले, जंगल से महाराज। बोले, ठीक है, हम जंगल में जाकर बाघ को मार देंगे। प्रजा को तसल्ली हुई। राजा जंगल में जाकर बाघ को खोजने लगे। बाघ तो नहीं मिले, पर राजा पर जानलेवा हमला हुआ। हमलावर से राजा डटकर सामना किया। हमलावर अधिक संख्या में थे, पर राजा अल्पसंख्यक में थे। समय मेहरबानी की, राजा नदी के तेज बहाव में गिर गए। राजा बुरी तरह घायल थे। हमलावर राजा को बहुत खोजा, राजा नहीं मिले। नदी के तेज बहाव के कारण भस गए। हमलावर को लगा राजा मर गया। दूसरे दिन सुबह का समय था। पूजा के लिए एक सुंदर कन्या फूल लेने बगीचे में गई। बगीचा नदी के किनारे था। कन्या का नजर नदी में पड़ा। किनारे एक युवक खून से लथपथ घायल नदी के किनारे दिखा। युवक को नरी छूकर देखा। कन्या को लगा अभी युवक जीवित है। कन्या चिल्लाई। कन्या की कई सहेली दौड़ती हुए आई। सहेली आकर देखा, सभी देखकर दंग रह गए। कन्या से सहेली पूछी, घायल युवक कौन है? कन्या बोली, पता नहीं, कोई भी है, जीवित है, इसे ले चलो। ब्राह्मण वैद्य पुत्री होने के कारण अच्छी वैद्य भी थी। कन्या उपचार में लग गई। इलाज कई दिन तक चलता रहा। इलाज सफल रहा। युवक मरते मरते बच गया। कई दिन बाद कन्या सूर्य पूजा कर रही थी। तभी युवक को आंख खुला और उठ बैठा। तभी देखा एक कुटिया में था। युवक सोचने लगा, मैं यहाँ कैसे? तभी याद आया, शिकार करते समय हमारे ऊपर हमला हुआ था। युवक चिल्ला कर बोला, छोड़ूंगा नहीं। युवक के आवाज सुनकर कन्या दौड़ती हुई आई। युवक को स्वस्थ देख कन्या खुशी हुई। कन्या राजा युवक से पूछा, आप ठीक तो है ना? राजा आश्चर्य से कन्या को देखा और बोले, हमें यहाँ किसने लाया? कन्या शर्माते हुए आवाज में बोला, हमने। मेरा इलाज कौन किया? कन्या बोली, हमने किया। युवक बोल, क्या हमें पहचानती हो? कन्या बोली, नहीं। राजा बोले, मेरा इलाज क्यों किया? कन्या बोली, मेरा धर्म था बचाना और मैं अपना धर्म निभाया। राजा कन्या पर आकर्षित हुआ। ब्राह्मण कन्या जितनी गुणवान थी उतनी ही सुंदर। दुर्भाग्य से कुछ दिन पहले ही कन्या के पिता इस दुनिया छोड़ चुके थे। राजा कन्या के सामने विवाह प्रस्ताव रखा। विवाह हो गया। कन्या को नहीं पता था युवक इसी राज का सम्राट है। कुछ समय बाद राजा को पता लगा, सम्राट न होने के अनुपस्थिति में सौतेला भाई राजा बनने वाले हैं। राजा मन ही मन खुश हुआ। सम्राट को महल जाने की इच्छा नहीं था। सम्राट सोच रहे थे, इसी कुटिया में कन्या के साथ जीवन बिताऊंगा। कुटिया के आसपास बहुत शांति वातावरण और सुंदर स्वच्छ कुटिया था। सम्राट ब्राह्मण पुत्री के साथ बहुत खुश थे, मानो सम्राट के जीवन के सभी खुशी मिल गए थे। एक पल के लिए भी वहां से दूर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन सम्राट के बिना कहाँ चलने वाला था। सम्राट समझ नहीं पा रहे थे कि हमला कौन किया। सम्राट किसी को बताना भी नहीं चाहते थे कि हम महाराज बिंदुसार हैं। यही सोचते हुए वह नदी के किनारे टहल रहे थे। अचानक राजा को सेनापति देख लेता है और पहचान भी लेता है। तभी ब्राह्मण कन्या के कुटिया पर सेनापति हमला किया। राजा सेनापति पर लाठी तान दिए और बोले, सेनापति सावधान, तलवार नीचे किया। राजा से सेनापति कुशल मंगल पूछा। राजा सब ठीक बताएं, लेकिन राजा सोच में पड़ गया। सेनापति के खबर के अनुसार राज्य में अराजकता का समाचार मिला। सेनापति राजा को महल चलने के लिए विवश कर दिया। राजा सेनापति से कहा, थोड़ा दूर जाकर तुम प्रतीक्षा करो। राजा ब्राह्मण कन्या से बातचीत करने लगे, अर्थात अपनी दूसरी पत्नी से। तब राजा ने बताया, हम महाराज बिंदुसार हैं। ब्राह्मण कन्या को चक्कर सा आ गया। राजा ने महारानी को संभाला। महारानी को अपनी इच्छा बताते हुए सम्राट बोले, यहां से हमें जाने की इच्छा नहीं है। महारानी बोली, राजधर्म सर्वोपरि है, अपनी धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। सम्राट बोले, आपकी की बात मानता हूं, लेकिन आपसे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। महारानी बोली, धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। सम्राट विवश थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। महारानी की बात मानते हुए बोले, आपको दुनिया जिस किस नाम से जाने, मेरे लिए आप धर्म है। हम धर्म के नाम से बुलाएंगे, बहुत जल्द हम वापस ले जाने आएंगे। तब तक हम सारी घटना गुप्त रखेंगे। सेनापति को संदेह हो गया था, कन्या राजा का कोई खास है। उस समय सेनापति और राजा तो चले गए। समझौता के कारण राजा को ना चाहते हुए भी सेनापति के पुत्री से भी तीसरी शादी करनी पड़ी। राजा बेचैन सा रहने लगा। जरूरी काम खत्म होने के बाद राजा सेनापति से आदेश दिया, मेरी दूसरी पत्नी महारानी धर्मा को लाने की तैयारी की जाए। सेनापति तुरंत गुप्तचर को आदेश दिया, धर्म को मार डालो।
गुप्तचरों ने गुप्त रूप से महारानी की कुटिया तक पहुंचा। धर्मा गर्भवती अवस्था में थी। बंद घर में आग लगा दिया सौभाग्य से। धर्मा बच निकला, गुप्तचर को लगा महारानी। धर्मा जलकर राख हो गया, गुप्तचर ने सेनापति को समाचार सुनाया। धर्मा को जलाकर राख कर दिए और सेनापति ने राजा को सुनाया महारानी धर्मा के अकस्मात घर में आग लगने से जलकर राख हो गई। राजा टूटकर बिखर गया। इधर राजा के मिलने के आस में महारानी धर्मा छुपकर रहने लगी और एक सुंदर संतान जन्म दिया। राजा को कोई पता नहीं था मेरी पत्नी कहाँ है, क्योंकि राजा को संदेश दिया गया महारानी धर्मा मर गई। राजा खुद महारानी धर्मा के खोजने पहुंचे, कोई पता नहीं मिला जला हुआ घर के अलावा। कुछ साल बाद महारानी धर्मा का पुत्र अशोक खेल रहा था, बहुत तेजस्वी बच्चा था। उस दिन कविता गाथा और बहुत ऊंचे ऊंचे उछलता घोड़ा सवारी करता देख आचार्य चाणक्य अचंभित हुए, सोचने लगे ये बालक कौन है। उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के याद आया, बालक के पास गए, बोले बालक नाम क्या है। बालक बोला सम्राट वनराज, कहते हुए छंद में गायब हो गया। आचार्य खोजते हुए फिर पहुंचे, फिर छंद में गायब। आचार्य चाणक्य कहाँ हार मानने वाले थे, आचार्य को मानो तीसरा सम्राट मिल गया। आचार्य बहुत हौसला बुलंद थे और बहुत खुश भी थे। बालक के घर की खोज करते हुए बालक के घर पहुंचे। बालक बोला हम तो आपको कुछ नहीं किया, फिर पीछा क्यों कर रहे हैं। आचार्य बोले मैं तुम्हें बहुत दिन से तलाश कर रहा हूं। बालक बोला क्यों। आचार्य बोले तुम बहुत अच्छे लगते हो। बालक बोला मिले तो आज तो बहुत दिन से, कैसे तलाश कर रहे हैं। आचार्य बोले आप जैसे बालक देखने को मिलता कहाँ है। आचार्य बालक की मां से मिले, बालक के पिता के बारे में पूछा। महारानी धर्मा घबराए। आचार्य बोले घबराए मत देवी, मैं आपके साथ हूं। फिर भी महारानी धर्मा नहीं बताए। आचार्य बोले पता लगा ही लेंगे। महारानी धर्मा फिर घबराए। आचार्य अपना परिचय दिए। महारानी धर्मा को संतोष हुआ, फिर महारानी सारा हाल सुनाया। आचार्य चाणक्य अपना गुप्तचर सुरक्षा हेतु महारानी के आसपास लगा दिए। आचार्य चाणक्य वापस महल गए, उनका खोज पूरा हो चुका था। बस बालक अशोक को महाराज बिंदुसार के बाद के सम्राट तैयार करना था। सम्राट के कोई पुत्र सम्राट बिंदुसार के बाद का सम्राट होने के योग आचार्य को नहीं दिख रहा था। आज अशोक से मिलकर आचार्य चाणक्य बहुत खुश थे, लेकिन महाराज बिंदुसार को धर्मा और अशोक के बारे में नहीं बता पा रहे थे। दूसरी तरफ महारानी धर्मा के वियोग में महाराज टूट चुके थे। महारानी धर्म की सुंदर मन, पवित्र आत्मा, उच्च विचार, किसी से ना शत्रुता रखना, धर्म पथ पर चलने वाले स्त्री अपनी पत्नी रूप में पाकर बिछड़ जाना सहन नहीं होता था। राजा उदास रहते थे। आचार्य चाणक्य कहाँ हार मानने वाले थे। आचार्य चाणक्य सोच रहे थे महारानी धर्मा और अशोक को कैसे महल लाया जाए। शेष भाग दूसरे वीडियो पार्ट 2 में आगे चलकर भारत माँ का महान पुत्र अशोक सम्राट बने, जो भारत सोने के चिरा कहलाने लगे। ऐसे वीर पुत्र को नमन, ऐसे महान माता को नमन।